भगवद गीता अध्याय 9 राज विद्या राज गुह्य योग श्लोक 32 से 33। माहि पार्थ व्यपाश्रित्य येपि स्युः पाप्योनय स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा तेपि यान्ति परांगतिम् किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यं सुखं लोकनेम प्राप्य भजस्व माम। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण लेते हैं, भले ही उन्हें समाज ने पापी या कमजोर माना हो, चाहे वे स्त्री हों, वैश्य हों या शूद्र हों, वे सभी परम गति को प्राप्त करते हैं। फिर तो पुण्यात्मा ब्राह्मण और भक्ति में लगे हुए राजर्षि की बात ही क्या कहनी। यह संसार तो नश्वर और दुख से भरा है, इसलिए हे अर्जुन, मुझे भजो। इस श्लोक में श्री कृष्ण एक बहुत गहरी और साहसी सच्चाई प्रकट करते हैं। पुराने समय में आध्यात्मिक मार्ग अक्सर जन्म, जाति और सामाजिक पहचान की सीमाओं में बांध दिया गया था, लेकिन यहाँ श्री कृष्ण उन सभी सीमाओं को एक ही पल में तोड़ देते हैं। वे कहते हैं कि जो कोई भी सच्चे मन से उनकी शरण में आता है, चाहे दुनिया ने उसे कमजोर, अयोग्य या पापी ही क्यों न कहा हो, वह भी परम गति को प्राप्त कर सकता है। यहाँ श्री कृष्ण जन्म या बाहरी पहचान की बात नहीं कर रहे, वे मन के भाव की बात कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति यह मान ले कि मैं पूर्ण नहीं हूं, मेरे भीतर कमियां हैं, लेकिन मैं पूरे विश्वास और श्रद्धा से आपकी शरण में हूं, तो वही भाव उसे ऊपर उठा लेता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि ईश्वर का मार्ग किसी के लिए बंद नहीं है और भक्ति किसी एक वर्ग या समूह की संपत्ति नहीं है। जहां सच्ची शरण होती है, वहां मुक्ति अपने आप पास आ जाती है। इसी प्रवाह में श्री कृष्ण अर्जुन से बहुत सरल और स्नेहपूर्ण स्वर में आगे बात करते हैं। वे कहते हैं कि जब समाज द्वारा कम आके गए लोग भी उनकी शरण लेकर परम गति को पा सकते हैं, तो फिर पुण्य कर्म करने वाले और भक्ति में लगे लोग तो और भी सहज रूप से उस मार्ग पर बढ़ सकते हैं। इसके बाद वे अर्जुन को याद दिलाते हैं कि यह संसार अनित्य है और स्थायी सुख देने वाला नहीं है। यहाँ चाहे कोई कितना ही बड़ा क्यों न हो, सब कुछ बदलता रहता है। शरीर बदलता है, पद बदलते हैं, सुख आते जाते रहते हैं। इसलिए श्री कृष्ण प्रेम से कहते हैं, तुम इस संसार में आ ही चुके हो, अब इस जीवन को व्यर्थ मत जाने दो। जो नष्ट हो जाने वाला है, उसके पीछे भागने के बजाय उसका स्मरण करो जो कभी नष्ट नहीं होता। मुझे भजो। यह कोई कठोर आदेश नहीं है, बल्कि प्रेम से दिया गया निमंत्रण है, जो जीवन को सही दिशा दिखाता है।